सफेद कोट एक डॉक्टर की निशानी है और ब्लैक कोट एक वकील की निशानी है। और इन दोनों के पास जाने का सबसे आसान रास्ता है क्रोध, एंगर, गुस्सा। देखो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, ये जो क्रोध है ना, ये अपने आप नहीं आता है, ये हमेशा दूसरा ही दिलवाता है। क्रोध का कारण कभी भी हम खुद नहीं होते हैं, क्रोध का कारण हमेशा सामने वाला होता है। चाहे वो हमारा बच्चा हो, चाहे वो हमारा बॉस या फिर हमारा एम्प्लॉय हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, कस्टमर हो, दुकानदार हो, बाजार में जाते हुए कोई रिक्शा वाला, कोई ठेले वाला, कोई दूसरी कार वाला, कोई बस वाला हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो सकता है। हमारे हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई नहीं देता है, ये इनविजिबल रिमोट कंट्रोल है, मैंने पकड़ा हुआ है, आपके हाथ में भी है, आपको भी दिखाई नहीं देता। और इस रिमोट कंट्रोल के ऊपर जो बटन लगे हैं ना, वो आपकी इमोशंस के लगे हैं। इसमें क्रोध का बटन सबसे ऊपर है, उसके नीचे खुशी का है, उसके नीचे गम का है, उसके नीचे उदासी का है, उसके नीचे फ्रस्ट्रेशन का है, उसके नीचे सक्सेस का है। यानी सारे बटन दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बटन हैं। आप चाहो तो खुशी का बटन दबाओ, खुश हो जाओ। सभी इमोशंस, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे वो पॉजिटिव हैं, 76 इमोशंस होती हैं एक इंसान के पास, नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के, और 76 बटन्स होते हैं उस रिमोट कंट्रोल, इनविजिबल, दिखाई ना देने वाले रिमोट कंट्रोल पर। और सभी इमोशंस आपके अपने कंट्रोल में होती हैं। जैसा चाहो वैसा बटन दबा दो। उदास होना चाहते हो तो उदास हो जाओ, कौन रोकता है? खुश होना चाहते हो तो खुश हो जाओ, कौन रोकता है? अकेला रहना पसंद करते हो तो वो वाला बटन दबा दो, और अगर लोगों के बीच में जाके मस्ती करना चाहते हो तो वो वाला बटन दबा दो। अच्छा खाना चाहते हो तो उसकी इच्छा बटन दबा दो, और बुरा खाना चाहते हो तो उसकी इच्छा का बटन भी दबा दो, और किसी के ऊपर क्रोध करना चाहते हो तो बटन दबा दो। आप कहोगे कि हम बटन नहीं दबाना चाहते, फिर भी क्रोध आता है। बच्चा स्कूल से आया, मार्क्स बड़े कम थे, हम नहीं चाहते क्रोध करना, फिर क्रोध क्यों आया? क्योंकि आपने अपना रिमोट कंट्रोल सामने वाले को दे दिया। अपना रिमोट कंट्रोल सामने वाले को दे दिया। अगर आपके हाथ में रहता तो आप क्रोध वाला बटन कभी ना दबाते। आपने अपना रिमोट कंट्रोल सामने वाले को दे दिया। आपकी कार में रिक्शा ठुका, ले भाई रिमोट कंट्रोल, मुझे गुस्सा दिलवा। क्या कर दिया तूने? आपके बच्चे के हाथ से गिलास गिर गया, उसने बटन दबाया। आपका पड़ोसी आपके दरवाजे के आगे कहीं थोड़ा सा कचरा रख गया, गिर गया, जानबूझ के किया या नहीं किया, और आपका बटन दब गया। बेटा, कहां तक दूसरे का कंट्रोल रखोगे? मैं ये नहीं कहता हूं गुस्सा करो ना। हो सकता है आपको लगे कि बच्चे के ऊपर अब गुस्सा करना चाहिए, हो सकता है आपको लगे कि एम्प्लॉय के ऊपर इस समय गुस्सा करना चाहिए, हो सकता है आपको लगे कि इस समय मुझे सामने वाले के साथ क्रोध करना चाहिए, तो दबा दो बटन। लेकिन उसके बाद वापस भी तो बटन दबा दो कि सारी उम्र साथ ही लेके चलोगे। अगर कोई डॉक्टर या कोई वकील आपका रिश्तेदार है, आप उसकी मदद करना चाहते हो, उसके बिजनेस में, उसके प्रोफेशन में हेल्प करना चाहते हो, तो सबसे आसान रास्ता है अपना क्रोध का बटन दबाते रहो, दूसरे से भी दबाते रहो, और कभी वापस ना आओ। बड़े आराम से कभी ना कभी आपको उस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द एंगर, उस क्रोध के कारण, और कभी ना कभी उस वकील के पास जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द एंगर, उस क्रोध के कारण, उस गुस्से के कारण। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स,
अपने इनविजिबल रिमोट कंट्रोल को हमेशा अपने हाथ में रखना, किसी को अलाउ नहीं करना कि वो गुस्सा दिलवाए, उसके कारण गुस्सा आए, ये सिचुएशन ना आने देना। पहली बात तो क्रोध करना ही नहीं, और अगर करना पड़ा तो कितना करना है, किस क्वांटिटी में करना है, कितनी देर करना है, किस वॉल्यूम पे करना है, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपकी जुबान जो निकल गया वो सारी उम्र के लिए रिश्ता तोड़ जाए। आपके हाथ चल गए तो पता नहीं क्या है, रोड रेज हो जाते हैं सड़कों पर, छोटी सी बात पर दूसरे बंदे ने ठोक दिया और वो रिमोट दब गया और बंदा रिवॉल्वर निकाल लेता है, चाकू निकाल लेता है, कुछ भी निकाल के ठोक दिया। मरने वाला तो मर ही गया, लेकिन जिसने क्रोध किया है वो भी तो 10, 15, 20 साल के लिए जेल में चला गया। क्या फायदा। मुझे लगता है कि मैं अपना संदेश दे पाया हूं। धन्यवाद और आशीर्वाद। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर।